लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट एंड other specification, other values in RL and RC circuit at the steady state. At the steady state. क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आगे। ये आया 2022 में और 21 में, ठीक है। लिखिएगा पहला क्वेश्चन लिखिएगा, कुछ ये इजी है ना, क्वेश्चन ही है इसमें। अरे दे रहा हूँ यार, बीच में मत शुरू करने से पहले मुझे आर तुम्हारे यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। किसी के यहाँ पर भी बड़ी क्या बात है, पसीना है कि ये बारिश है? जब हमारे पास आरएल सर्किट है तो आरएल सर्किट के अंदर आरएल, इन केस ऑफ आरएल सर्किट जो टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू रेट होगा 10, है ना। तो मजा नहीं आता मुझे, मेरा यार मजा भी नहीं आएगा, समझा भी नहीं पाऊंगा, स्टेप भी नहीं हो पाऊंगा। तो ये हो जाएगा एल अपॉन आर इक्वलेंट, या लिख सकते हैं एल इक्वलेंट अपॉन आर, ठीक है। यूजुअली क्या है, जो जनरल है वो एक ही एल दिखा है, दे देंगे कभी दो अलग बात है, लेकिन आप इसे ऐसे ही याद रखें, एल अपॉन आर, ठीक। ये होती है हमारी टाइम कांस्टेंट। क्या होता है टाइम कांस्टेंट? अब whenever it is required to calculate the time constant, ये तो आएगा पूछने के लिए आपके नीट में, इससे ऊपर नहीं आता, खाली टाइम कांस्टेंट पूछा जाता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट। और ये है हमारा स्विच। अब सुनो, ये जो इंडक्टर है, पहला पॉइंट ये याद रखना है कि इंडक्टर ऑलवेज ग्रो अप, ग्रुप नहीं है, ग्रो अप द करेंट। और जब हम इसमें केवीएल वगैरह जो हम बीटेक वगैरह हम लगाते हैं, इक्वेशन बना के सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बनेगी, है ना, उससे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आती है ये I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर ऑफ माइनस टी अपॉन टॉ, टी अपॉन, ये वाला फार्मूला याद रखना है। स्विच इज क्लोज, क्या हमारा एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर स्विच क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया। तो स्टॉप फर्स्ट, तो स्टॉप फर्स्ट स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे कि शॉर्ट द बैटरी व्हेन स्विच इज क्लोज, स्विच भी क्लोज रखना है, स्विच इज क्लोज। तो बताओ सर्किट क्या बनेगा, सर्किट बन जाएगा बेटे हमारा ये, ठीक है। स्विच भी क्लोज हो गया, R2R है, ठीक है। अब नाउ सेकंड स्टेप, कैलकुलेट, अब देखिए ध्यान, R equivalent with respect to इंडक्टर। तो ये इंडक्टर है, इस इंडक्टर के ये टर्मिनल है, इस पर इन टर्मिनल के रेस्पेक्ट पे ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। भैया मान लो ये इंडक्टर बैटरी है, सपोज क्या है हमारी बैटरी, और ये करंट दे रही है, जंक्शन आ गया, और ये जंक्शन आ गया, इसका मतलब अरे करंट बढ़ घट जाएगा तो अभी मैंने क्या कहा, खाली मान लो बैटरी है, यहाँ से करंट गई, ये जंक्शन है, करंट विल डिवाइड, अच्छा बढ़ जाएगा, करंट विल
डिवाइड, करंट में डिवाइड, तो ये दोनों किससे कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R इंटू 2R अपॉन R प्लस 2R दैट इज इक्वल टू 2R अपॉन 3R और 2R स्क्वायर। R से R कितना आ गया? R इक्विवेलेंट 2 अपॉन 3 आगे समझना। तो टाइम कांस्टेंट कितना हुआ? पहला ऑप्शन खत्म, नीट खत्म। पहला क्या है? टॉ इज इक्वल टू एल अपॉन आर इक्विवेलेंट और एल की वैल्यू एल है, आर इक्विवेलेंट की ये है, तो ये हो जाएगा 3l अपॉन 2r। नीट का लेवल खत्म, इससे ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, अरे आगे बात समझना। अब आते हैं आगे, क्या पूछ रहा हूं? इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए क्या निकालना पड़ेगा? आई क्या निकालना पड़ेगा? सेकंड था, थर्ड। अब क्या करो बेटे? बैटरी एज इट इज, स्विच क्लोज्ड है, स्विच को बंद करो तो करंट होगा ही ना। तो क्या बनेगा सर्किट? ये लो, ये बैटरी, स्विच क्लोज्ड, ये 2R, ये 2R और ये जो इंडक्टर है दैट विल रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट। किससे रिप्लेस हो जाएगा ये? और ये मैंने यहां पर इसको शॉर्ट कर दिया, जो भी इंडक्टर है। एंड कैलकुलेट द करंट। क्यों? क्योंकि ये क्या है? आई नोट क्या है? मैक्सिमम। मैक्सिमम करंट कब होगी? जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। जब रेजिस्टेंस मिनिमम, और मिनिमम रेजिस्टेंस किसका होगा? शॉर्ट सर्किट का। किसका होगा? ओपन का नहीं, ओपन का तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। यदि ओपन हो जाएगा तो नो करंट, ओपन हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट करना है। क्यों? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अब बताओ, सुनो यहां पर, लो यहां पर एक नीट का क्वेश्चन अब तैयार हो गया। देखो ये दोनों आपस में क्या है? अरे ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल में। तो इसका मतलब जो यहां से करंट आ रही है दैट इज आई, और ये यहां जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड। लेकिन चूंकि सामने क्या है? शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा? 0। क्या होगा? तो इसका मतलब करंट कौन से पाथ को फॉलो करेगी? इस वाले को। तो टोटल करंट यहां कितनी चली जाएगी? यहां पर करंट कितनी जाएगी? 0। आया? समझ आया? और यदि करंट 0 है तो इसका मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब मेरे पास करंट कितनी आई? I इज इक्वल टू E अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना आया? R है, कितना आ गया? E अपॉन R आ गया। तो I की वैल्यू कितनी आ गई? यार मैं निकाल, चलो यहाँ लिखा। I की वैल्यू कितनी आ गई? I इज इक्वल टू I नॉट, I नॉट की जगह पर E अपॉन R। अरे ये लगाने भूल गया। E अपॉन R ब्रैकेट 1 माइनस, अरे बोलो, e टू दी पावर ऑफ माइनस टी अपॉन टॉ। टॉ है हमारा 3l अपॉन 2r, और ये 2r ऊपर चला जाएगा। कर लोगे? ये हो गया हमारी आई की वैल्यू। समझ में आ गए? इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? टाइम कांस्टेंट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड आल्सो एक्सप्रेशन, और यदि एक्सप्रेशन निकालना आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया।